नमस्कार आप सभी को। तो आज का विषय है हमारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि इंसान चाहे बड़े हो या छोटे, हर इंसान के अंदर जो है स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ परेशानी, प्रॉब्लम्स होना तय है। तो इसलिए जो है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें। तो इन परेशानियों से चैलेंज संघर्ष करने का, परेशानियों से बाहर निकलने का मैं 3-4 तरीका जो है वो मैं अलग-अलग 3-4 लोगों का उदाहरण देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला तरीका है वो जो है अनित्य के ज्ञान का सहारा लेना। अनित्य यानी कि इम्परमानेंट। कुछ लोगों के पास अनित्य के ज्ञान होते हैं, वे अनित्य के बारे में शिक्षित होते हैं और अनुभवी होते हैं। तो उनके माइंड में जो है हमेशा यही सोच रहता है कि इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। यानी कि बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। तो उन अनुभवी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जब कभी अचानक उनके साथ कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानी उन पे आता है, तो जो है वो परेशानी जो है उनको इतना अटैक कर नहीं पाता है, जितना अन्यों को अटैक करता है। क्योंकि उनके अंदर पहले से ही ये सोच होते हैं कि जीवन है तो मरण है और मिलना है तो बिछड़ना है, कुछ पाया है तो कुछ खोना है वगैरह-वगैरह। तो वास्तव में ये सत्य है ही। तो इसलिए जो है उन सोच के सहारे जो है कुछ हद तक उस दुःख दर्द से वे बाहर निकल पाते हैं। दूसरा तरीका है इंतज़ार करना, वेट करना। मान लो जैसे कि किसी के घर में किसी कारणवश हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे एकदम से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इधर से कुछ बोल रहे हैं तो उधर से बोलना शुरू, इधर से बेलन मारना शुरू तो उधर से थप्पड़ मारना शुरू। तो देखो छोटी-सी बात जो है वो बाद में बहुत बड़ी बात भी बन सकता है। तो इसलिए दोनों में से एक वेट करें, क्योंकि वेट करने से जो दूसरे के अंदर जो एक गुस्सा जो है, क्रोध जो है, वो एक स्थायी यानी कि वो परमानेंट वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो ना बदले और जो नष्ट ना हो। वो बिल्कुल वो भी इम्परमानेंट है, वो अनित्य हैं। वो आपके वेट करने की वजह से जो है वो कुछ क्षण बाद जो है वो कूल डाउन वो बिल्कुल शांत भी हो सकते हैं। तो शांत होने के कारण जो है उनके दिमाग में जो है जो आप जो बोल रहे हैं तो उनके माइंड में जो है एक सुनने की क्षमता बढ़ती है आपका वेट करने से। तो इसलिए आप वेट करें। तो वेट करने से जो है आपका प्रॉब्लम्स वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। आप उस परेशानी से आप बाहर निकल पाते हैं। तीसरा तरीका है जो हम एक-दूसरे को देखकर जो है परेशानी को इतना अटैक करने नहीं देना। इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा-सा कहानी सुनाऊँगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक गाँव पे जो है एक रास्ता हुआ करता था कि जिस रास्ते से लोग जब जाते तो बहुत बहुत सारे लोगों का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करता था। क्योंकि जो रास्ता बहुत तंग था। तो एक दिन उस रास्ते से जब 2 बुज़ुर्ग गुज़र रहे थे, तो एक का पैर फिसलने से वो नीचे गिरने लगा, तो दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भी गिर पड़ा। तो नीचे जाकर दोनों में से एक का जो है हाथ-पैर चारों टूट चुका था, और दूसरा जो है उसका सिर्फ़ एक ही पैर टूटा था। तो जिनका हाथ-पैर चारों टूट गया वो तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। और जो दूसरा जिनका एक पैर टूटा, वो साइड पे जाकर वो दोनों हाथ जोड़कर वो भगवान को याद कर रहे थे और उनके फेस पे इतना दुःख दर्द भी नहीं था, थोड़ा-सा उनके फेस पे स्माइल भी था। तो वो बुज़ुर्ग जिनका चारों हाथ-पैर टूट गया,
वो रोते हुए दूसरे बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पैर टूट चुका है और तुम रो नहीं रहे हो, उल्टा तुम्हारे फेस पे थोड़ा बहुत स्माइल भी आ रहा है। वो कहते हैं कि क्या बात? तो दूसरे बुज़ुर्ग जवाब देते हैं कि हाँ, मेरा एक पैर टूट चुका है इसलिए मैं थोड़ा बहुत दुखी हूँ, पर इतना दुखी नहीं जितना तुम हो। क्योंकि इतना ऊँचा से गिरने के बाद जो है, चारों हाथ-पैर जो है बचना मुश्किल था, पर मेरा 3 तो बच गए, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत खुश भी हूँ, इसलिए मेरा फेस पे स्माइल भी है। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने ओर ही मुड़ कर ना देखें, हमें इधर-उधर यानी कि चारों तरफ देखना होगा, औरों को देखना होगा क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो है हमारे से भी बढ़कर अधिक मात्रा में उनके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसे देखकर जो है हमारे मन के अंदर एकदम शक्ति आता है कि अरे यार! मेरा प्रॉब्लम्स ये तो कुछ भी नहीं है। देखो बेचारा उनके पास उनके अंदर कितना प्रॉब्लम्स है, फिर भी वे जी रहे हैं। तो ऐसा देखकर, सोचकर हमें अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व यानी कि कुछ हद तक जो है उस प्रॉब्लम्स का अटैक को हम कम कर सकते हैं। तो जब कभी हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम से जो है उस सोच से जो है हमें बाहर निकलने का कोशिश करना होगा क्योंकि अगर आप उसी सोच में डूब कर रह जाओगे तो आप उसी सोच को दोहराते-दोहराते आपका दिन बीत जाएगा, साल बीत जाएगा और उसकी वजह से जो है एक दिन आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप अस्वस्थ हो जाएँगे। तो इसलिए जो है उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए हमें इन 3-4 उपायों का सहारा लेना होगा और अपने जीवन को जो है सुख समृद्धि में जो बिताने का कोशिश करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।